नमस्कार। आज हम ओपन बुक एग्जाम की बात करेंगे। सबसे पहले आप DU के पोर्टल से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। इसके बाद एग्जाम से संबंधित कोई भी काम आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के द्वारा ही करेंगे। जो ईमेल आईडी आपने एग्जाम फॉर्म भरते समय इस्तेमाल की थी, जो ईमेल आईडी आपने कॉलेज में रजिस्टर करवाई है, उसी ईमेल आईडी से ही आप एग्जाम से संबंधित कोई भी काम करेंगे। किसी दूसरी ईमेल आईडी का प्रयोग नहीं करेंगे। जिस ईमेल आईडी से आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं, उसी ईमेल आईडी से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और उसी ईमेल आईडी से आप आंसर शीट भी DU के पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड अच्छे से याद रखें। PDF सबमिट करते समय ध्यान रखें कि वह पासवर्ड प्रोटेक्टेड ना हो, कि उसमें कोई पासवर्ड ना लगा हो, नहीं तो PDF ओपन नहीं होगी और आपका पेपर चेक नहीं हो पाएगा। हर क्वेश्चन पेपर के आंसर की अलग अलग PDF बनाएंगे और यह PDF 7 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी PDF 7 MB से ज्यादा है तो आप उसको क्रॉप करके, उसको रीसाइज करके उसका साइज छोटा करें और वो 7 MB तक होगी तभी अपलोड होगी, नहीं तो अपलोड नहीं हो पाएगी। अगर आप एग्जाम के लिए 4 प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं तो 4 PDF बनाएंगे, यानी हर प्रश्न के आंसर की अलग अलग PDF बनेगी और हर PDF 7 MB तक की ही होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगली महत्वपूर्ण बात है कि आपको पेपर पूरा करने के लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा और 1 घंटा अपलोड करने के लिए मिलेगा। और जो फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट हैं उनको कुल 6 घंटे का टाइम मिलेगा। अपलोड करने के टाइम को अपलोड करने में ही इस्तेमाल करें। लास्ट मोमेंट पर कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है जिससे आंसर अपलोड नहीं हो पाते, इसलिए टाइम का विशेष ध्यान रखें। अपलोड करने के लिए जो आपको 1 घंटे का समय दिया गया है, उसी 1 घंटे के अंदर ही आप अपनी आंसर शीट की PDF को अपलोड कर दें। इसके अलावा एग्जाम करते समय हर स्टेज पर आपको स्क्रीनशॉट लेकर प्रमाण सुरक्षित रखने, जैसे आपने लॉगिन किया, क्वेश्चन पेपर अपलोड किया, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया, इसके बाद PDF अपलोड की, तो हर स्टेप के आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप सुरक्षित रखें ताकि आपके रिजल्ट के समय कोई भी दिक्कत आए, आपका रिजल्ट डिक्लेयर ना हो, तब आपको ये स्क्रीनशॉट काम आते हैं। ईमेल जब करते हैं तो प्रमाण के रूप में ये स्क्रीनशॉट आपको भेजने होते हैं कि आपने अपनी आंसर शीट की PDF अपलोड की थी, इसके बावजूद आपका रिजल्ट नहीं आया है। तो उस समय में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत हो तब इन स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करें। क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट भी लेकर के रखें। हर आंसर की PDF के सबमिशन का भी स्क्रीनशॉट लेकर संभाल के रखना आवश्यक होता है। अगर सबमिशन का एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आ जाता है तो उसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। कभी अपलोड ठीक से ना होने पर यूनिवर्सिटी आपसे आंसर का PDF और सबमिशन का प्रूफ मांग सकती है, या फिर गलत रिजल्ट आने पर भी यह स्क्रीनशॉट और प्रूफ मदद करते हैं। कभी यदि अपलोड करते समय नेटवर्क चला जाता है तो आपको उसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। इसके लिए यूनिवर्सिटी आपको 60 मिनट यानी 1 घंटा एक्स्ट्रा देती है। शर्त यह है कि आपको उस नेटवर्क प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट पूरे प्रूफ के साथ पेपर अपलोड के समय लगाना होगा। इस संबंध में कॉलेज एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करता है जो आपके एग्जाम रिलेटेड इश्यूज को, समस्याओं को हैंडल करेगा। इससे संबंधित जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए दे दी जाएगी। प्रत्येक PDF का पहला पेज आपकी और पेपर संबंधी डिटेल्स का होगा। सबसे पहले आप अपना फर्स्ट पेज ही लिखें। हर PDF के प्रत्येक पेज पर आपको कौन कौन सी डिटेल देनी है वो आप नोट कर लें। इसमें आप अपना नाम, एग्जामिनेशन रोल नंबर, पेपर का नाम, यूनिक पेपर कोड, पेपर की तिथि, कॉलेज का नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर लिखेंगे। और पेपर का आंसर लिखते समय आप डार्क कलर के पेन को इस्तेमाल करें, ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें। राइटिंग में बड़ा बड़ा लिखें। ऑनलाइन एग्जाम की कॉपी चेक होती है तो वो कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर ही चेक किए जाते हैं। सॉफ्ट कॉपी ही आपकी चेक होती है। कॉपी चेक करने वाला है उसको आपका पेपर पढ़ने में किसी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। फोटो लेते समय आपके फोन का कैमरा अच्छा होना चाहिए जिससे आपकी आंसर शीट की साफ साफ तस्वीर उसमें आए, वो स्पष्ट हो। आपने धुंधली PDF या आंसर शीट अपलोड की है तो फिर आपका पेपर चेक नहीं होगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। जब आप चारों PDF सबमिट कर देते हैं
तो आपको सक्सेसफुल सबमिशन का एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है कि आपका पेपर सबमिट हो गया है। तो एक बार अपनी PDF दोबारा खोल कर देखो कि जो सबमिट किया है उसमें सारे पेज आपको दिख रहे हैं या नहीं। पेपर सबमिशन का स्क्रीनशॉट लेना सबसे महत्वपूर्ण है, वही एक प्रूफ होगा कि आपने उस डेट पर अपना पेपर सबमिट किया था। ये वीडियो बनाना इसलिए महत्वपूर्ण था कि पेपर अपलोड करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखें। इन सब का जब आप ध्यान रखेंगे तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। इन सब विशेष बातों का आप ध्यान रखें। एग्जामिनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए आप DU की दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट को विजिट करें। किसी भी तरह की नई इन्फॉर्मेशन आती है तो उससे अपडेट रहें। सभी बच्चों को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। सभी अपनी अच्छी तैयारी करके पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर दें। आप सबका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।